नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। आज हम मौजूद हैं आज़ाद मैदान में, जहां पर आज लोग सेव मेरिट सेव नेशन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी मांग है कि आरक्षण जो 50% से ज़्यादा हुआ है उसे कम किया जाए, ताकि जो प्रतिभाएं हैं, जो टैलेंट है, उस मेरिट की कद्र हो सके। और जिसको लेकर ये तमाम बच्चे आज बच्चों के साथ अभिभावक भी सेव मेरिट सेव नेशन के जो है तर्ज पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मेरिट बचाओ देश बचाओ का जो नारा लेकर ये घूम रहे हैं। 50% हो आरक्षण की सीमा, ताकि मेरिट की रहे गरिमा। इसी के साथ में आज ये बच्चे बड़ी संख्या में बच्चों के साथ अभिभावक और एनजीओ के साथ में तमाम लोग जो है सर्वधर्म समभाव के लोग के साथ में आज जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। और लोगों की मांग है कि सरकार सेव मेरिट और सेव नेशन के जो अभियान है इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाए, ताकि लोगों को जो है मेरिट की जो गरिमा है वो बनी रहे। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग आज जो है फाइट फॉर न्यू जनरेशन के लिए लड़ रहे हो, क्या कहेंगे? हम बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि जो रिजर्वेशन 50% एक्सीड हो रही है वो 50% से कम हो जाए। बस हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। आप क्या करते हो? मैं फर्स्ट ईयर MBBS अभी पास आउट किया है, तो अभी मैं सेकेंड ईयर MBBS कर रही हूँ कूपर हॉस्पिटल से, विले पर। क्या कहेंगी सेव मेरिट सेव नेशन को लेकर, किस तरह की मुहिम आप लोगों ने छेड़ी है? हम सब इतना चाहते हैं कि 50 से ज़्यादा हो ना, उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं मांग रहे। हम सब सम्मान है और वैसे ही रखना चाहिए हमें। आज आरक्षण में किस तरह के लोग, आरक्षण की जिस तरह से बात की जाए 50% से ज़्यादा आरक्षण हो गए, लोग जो है आरक्षण की आंधी, क्योंकि अब तक हमने देखा आरक्षण के लिए लोग प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन आज आप लोगों ने मेरिट के लिए यानी प्रतिभा के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जो इससे नहीं जुड़े हैं? हम उन्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हम किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, हमें सिर्फ एजुकेशन में आगे बढ़ना है और इसके लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अत्याधिक आरक्षण के विरोध में सभी धर्म के जो लोग आज यहाँ पर अनशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से? क्योंकि आपने पूरा बैनर ही पढ़ा, मेरिट बचाओ देश बचाओ। क्या है कि जैसे कि इन्होंने भी बताया कि हमें बस चाहिए कि 50% तक ख़त्म हो जाए और हम किसी भी कास्ट या रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे और बहुत सारे भाई बंधु भी हैं। और हमें बस ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा बढ़ता रहा तो फिर जो जनरल कैटेगरी जो बोलते हैं, क्या इसका मतलब ये है कि हम 25% से कम है? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अगर ऐसा होता रहा, इसलिए तो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, इंडिया को छोड़ के जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारा एजुकेशन अच्छा हो, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। अत्यधिक आरक्षण के विरोध में जो है ये प्रोटेस्ट है। आप सबसे जानना चाहेंगे कि मेरिट कि हर जगह आज जो है आरक्षण है और उस पर भी मेरिट कैटेगरी बनाई जाती है, मेरिट के हिसाब से ही आपका प्लेसमेंट होता है, आपका एडमिशन होता है। ऐसे में क्या लगता है, ये मेरिट को कितना सेफ मानते हैं? मेरिट हम सब चाहते हैं कि सबको इक्वल चांसेस मिले। ये रिजर्वेशन के चक्कर में इससे जो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन होता है, इन सब में ओपन कैटेगरी वालों को इतना इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, हमारे सीट किसी और को चले जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल, आरक्षण को लेकर जिस तरह से आज हर जगह आरक्षण की आंधी है और हर कोई आरक्षण के तहत में जो है अपने आप में, चाहे वो नौकरी की बात करे या एजुकेशन की बात करे, हर जगह आरक्षण के लिए कहीं ना कहीं ओपन कैटेगरी के लोग मार खाते हैं, जिसको लेकर आज ये तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनकी मांग है कि मेरिट के आधार पर मेरिट के साथ साथ आरक्षण भी कम किया जाए, ताकि लोग जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उनको भी बराबर का हक मिल सके। क्या कहेंगे, बराबरी की शिक्षा, बराबरी का प्रवेश? आज मैं भारत में रहना चाहती हूँ, अपनी आगे की पढ़ाई भारत में करना चाहती हूँ, पर ऐसे सिचुएशन में लगता नहीं मैं रह पाऊँगी, मुझे बाहर जाना पड़ेगा और ये मुझे सच्ची में नहीं चाहिए। खाली 15% सीट्स ओपन कैटेगरी में सच्ची में अनफेयर ही कहते हैं। लेकिन क्या कहेंगे, क्योंकि हर तरफ तो आरक्षण के लिए प्रोटेस्ट होते हैं, हर समाज के लोग, ऐसे में ओपन समाज कहाँ पर देखती हैं आप इस समय इंडिया में? ओपन समाज बस चुपचाप पढ़ते रहते हैं, कुछ करते नहीं है। दूसरे लोग शोर शराबा करके रिजर्वेशन पा लेते हैं, हम बस बैठते हैं, फिर धक्के खाते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, वैसा ही होता है। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? क्या पता, जब तक लोग समझ पाएंगे कि द हेल्थ ऑफ अ नेशन इज़ द वेल्थ ऑफ अ नेशन। क्या कहेंगे, आज जो है जिस तरह से आरक्षण के आगे अब मेरिट के लिए लड़ना पड़ रहा है? हमारी गवर्नमेंट से यही मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 50% का कैप लगाया है आरक्षण के लिए, उसे बस फॉलो किया जाए और अपनी वोट बैंक्स के लिए वो कैप, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को अनफॉलो नहीं करें। जिस तरह से युवाओं में कहीं ना कहीं ओपन कैटेगरी के जो युवा हैं वो
मेरिट की वजह से, आरक्षण की वजह से कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहे हैं। ऐसे में आरक्षण का जो बढ़ता डिमांड है, कई बार देखा गया कि आरक्षण के लिए लंबे लंबे प्रोटेस्ट हुए हैं, महीनों महीनों तक लोग कई किलोमीटर तक चल के आते हैं। ऐसे में मेरिट को कैसे बचाएंगे आप लोग? ऐसे में गवर्नमेंट को कुछ अलग स्कीम्स उनके लिए डिक्लेयर कर देनी चाहिए, और सिर्फ कोई अगर कम्युनिटी बोल रही है कि हमें आरक्षण चाहिए तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो कम्युनिटी किसके लिए पीछे रह गई थी। क्या वो आरक्षण ही से ही उसका सोल्यूशन ही आए, कुछ और स्कीम्स बनाए तो उसका सोल्यूशन निकल सकता है। मैडम, 50% हो आरक्षण की सीमा ताकि मेरिट की रहे गरिमा। किस तरह से गरिमा बचेगी? क्या लगता है कि आज समय तो आरक्षण ही आरक्षण हर तरफ दिया जा रहा है। हम सबको इक्वल राइट होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। तो हम भी ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, हमको भी इक्वल चांस मिलना चाहिए कि हमें भी अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके, जहाँ पे हम अबव 90 स्कोर करते हैं बट हमारा चांस लगता नहीं है, और दूसरे कैटेगरी के लोगों को 40-50% मिलता है, उनकी फीस भी कम होती है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, तो दैट्स बिट अनफेयर। इंडिया में रहना कितना मुश्किल, क्योंकि आज आरक्षण ही हर तरफ आरक्षण की ही डिमांड है, हर समाज को आरक्षण चाहिए। ऐसे में ओपन समाज कहाँ पे है? यही हमारा एक फर्स्ट स्टेप है कि लोग हमको सपोर्ट कर सके और हम हमारा ये प्रोटेस्ट थोड़ा और बढ़ा सके, ताकि हम ओपन को भी ज़्यादा एक्सटेंड तक ले जा सके और रिजर्व को भी थोड़ा कम कर सके, बिकॉज वो 70-80% तक बढ़ चुका है। बराबरी की शिक्षा, बराबरी का प्रवेश कैसे मिलेगा? एज स्टूडेंट्स हमें चाहिए कि हम हमारे देश में रहें और हमारे देश की सेवा करें, पर इतने सारे आरक्षण बढ़ गए हैं आजकल कि हमारा इधर रहना बहुत मुश्किल हो गया, और अगर रहना चाहते हैं तो हमें 20-25 लाख देने पड़ते हैं एक साल की पढ़ाई के लिए। तो ऐसे में मेरिट बेस जो बच्चे एक्चुअली पढ़ रहे हैं, एक्चुअली अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पीछे ढकेला जा रहा है, और वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पे बहुत सारे आरक्षण दिए जा रहे हैं, बट फॉर द एंड गोल अपने देश के लिए जो अच्छा है, हमें टैलेंट की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वी वॉन्ट देम टू कम अहेड। बिल्कुल, टैलेंट के साथ साथ हमें मेरिट को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आरक्षण की आधी ने कहीं ना कहीं आज जो ओपन समाज के लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा समय गुजर रहा है, क्योंकि उनकी जो मेरिट टैलेंट है आपके अंदर, लेकिन आपको आरक्षण के तहत कहीं ना कहीं वो प्लेसमेंट नहीं मिलता है। ऐसे में आपसे जानेंगे, जिस तरह से आज जो है मेरिट को बचाने के लिए आवाज़ उठानी पड़ी, हरदम देखा गया है कि लोग आरक्षण के लिए आवाज़ उठाते हैं, आज मेरिट के लिए उठानी पड़ रही है, क्या कहेंगे? इसके लिए यूथ फॉर इक्वलिटी होना चाहिए। हमारे जो ओपन समाज है उसके लिए जो है आरक्षण को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, सरकार को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। सरकार से ये गुजारिश है। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा और इसी तरह लगे रहना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है देश के लिए, भविष्य के लिए। मर्यादित आरक्षण, गुणवत्ता संरक्षण, किस तरह से लोगों तक पहुंचाएंगे संदेश? अभी ये मूवमेंट बहुत छोटा है, तो ऐसे ही रैलीज कर करके इसको और मोमेंटम ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे नागपुर में अभी बहुत बड़े स्केल पे मूवमेंट हुआ, पर मुंबई में हमें प्रोटेस्ट के लिए परमिशन नहीं मिली, तो फिर इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे ही ऐसे थोड़ा सा छोटे स्केल पे ऑर्गेनाइज करके अभी हर थोड़ा बहुत मोमेंटम इंक्रीज कर करके ही वैसे होगा। टाइम तो लगेगा, इतने जल्दी तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप आवर मूवमेंट्स, वी आर गोइंग टू कीप वर्किंग ऑन दैट, और ऐसे ही मूवमेंट को इंक्रीज करते रहेंगे। बिल्कुल, मूवमेंट को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे ताकि जो आरक्षण है वो कम। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सेव मेरिट सेव नेशन के हिसाब से आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज अगर बात की जाए तो देश में आरक्षण की जो प्रतिशत है वो बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि शुरुआत में ये जब आरक्षण लागू किया था, जब से देश आज़ाद हुआ है, पहले 10% था, आगे बढ़ते बढ़ते 25% हुआ, बाद में 50% हुआ, और अब महाराष्ट्र में जो है ये अभी बढ़ गया है, 75% के ऊपर चला गया है। इससे अभी ये हो रहा है कि जो मेधावी छात्र हैं, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एडमिशन्स के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो गए हैं। बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी जो है उनको एडमिशन नहीं मिलता है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरिट को किल किया जा रहा है। तो प्रतिभावान छात्राओं और मेधावी जो मेरिटोरियस लोग हैं, उनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ बराबर मिलनी चाहिए। यही हमारी प्रथम मांग है और यही हमारी डिमांड है, जिसके लिए ये अभियान शुरू किया गया है कि सीमा आरक्षण की मर्यादित हो। जो 50% सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हुए हैं उसको फॉलो किया जाए और इसको आगे ना बढ़ाया जाए, ताकि
मेरिट का जो ओवरऑल परसेंटेज है वो कम ना हो। अभी ड्रास्टिकली कम हो गया है, जिसकी वजह से ये सब परेशानी आ रही है और इसीलिए ये अभियान शुरू किया गया है। बिल्कुल, ये अभियान इसलिए किया गया है, इक्वल एडमिशन, इक्वल आरक्षण जिस तरह से मांग की जा रही है, हर तरफ जो है इक्वल सेव मेरिट सेव नेशन को लेकर ये तमाम लोग आज जो है मुंबई के आज़ाद मैदान पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनकी सब मांग है कि सभी को एक समान रखा जाए, आरक्षण की जो सीमा है वो बढ़ाई ना जाए। जिस तरह से 50% से ज़्यादा आरक्षण बढ़ा दिया गया है और अब जो प्रतिभावी छात्र हैं, जो टैलेंटेड छात्र हैं, जिनको 90 के ऊपर भी मार्क्स मिलते हैं लेकिन फिर भी उनका एडमिशन नहीं हो पाता, ऐसे में इन छात्रों ने अब ये बीड़ा उठाया कि लोगों को जागरूक करना होगा, सरकार को जागरूक करना होगा कि आरक्षण अगर दिया जाए तो सबको एक समान दिया जाए और एक कैटेगरी में रखा जाए, क्योंकि ओपन कैटेगरी के जो लोग हैं उनको खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपने कहा कि आप जिस तरह से आज इक्वल के लिए हर तरफ जो है समानता की कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी समाज के लोग और एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जहां एक तरफ जो है आरक्षण भी चाहिए और लोग जो टैलेंटेड हैं वो पीछे रह जाते हैं, उनको किस तरह से आगे लाया जाए? जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ टैलेंटेड बच्चों को नहीं लेता अंदर। जैसे सर ने कहा अंदर कि जो 4000 जिसका पीजी नीट में ऑल इंडिया रैंक 4000 था, उसको कोई सीट नहीं मिला बिकॉज ही वाज फ्रॉम ओपन कैटेगरी। और एक स्टूडेंट था जिसका रैंक 36,000 प्लस था और उसको टॉप डिपार्टमेंट इसमें ऑर्थोपेडिक्स में उसको KM मतलब टॉप हॉस्पिटल में उसको ये एडमिशन मिल गया। सो जो रैंक होता है वो टैलेंट के ऊपर होता है, तो अगर 4000 उसको रैंक है तो उसका टैलेंट उससे ज़्यादा है ना, मतलब तो आई डोंट थिंक रिजर्वेशन टैलेंट को शो करता है। दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से। बिल्कुल, टैलेंट जो है रिजर्वेशन कहीं ना कहीं टैलेंट को मारता है। ये तमाम वो पढ़े लिखे छात्र हैं जो अपने टैलेंट को लेकर, प्रतिभा को लेकर अच्छे अंक प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन एडमिशन अच्छी जगह नहीं मिल पाता क्योंकि कहीं ना कहीं कारण जो है आरक्षण बनता है। और जिस तरह से 50% से ज़्यादा आरक्षण सरकार द्वारा लिया गया है, उससे कहीं ना कहीं जो टैलेंटेड छात्र हैं वो कहीं ना कहीं वंचित रह जा रहे हैं अपने जो उस लक्ष्य को लेकर। कहीं ना कहीं अब वो असमंजस में है कि आखिर आरक्षण की आंधी में कहीं ना कहीं उनका जो टैलेंट है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूं कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। ऑल द पेरेंट्स हु हैव स्पेशल किड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टू ट्राई आउट साइंटिस्ट मुनीर खान्स मेडिसिन। बॉडी रिवाइवल इट वर्क लाइक एन अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल मुंबई बोल में। हम मौजूद हैं आज़ाद मैदान में, जहां आरक्षण की आंधी के खिलाफ में आज जो है सेव मेरिट सेव नेशन के तर्ज पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं सुधा जी। सबसे पहले तो सुधा जी, जिस तरह से 50% से ज़्यादा आरक्षण लगातार इंक्रीज हो रहा है, ऐसे में ओपन कैटेगरी के जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं, उनकी जो प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं किल हो जा रही है, क्या कहेंगी? हम यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार से उम्मीद रख रहे हैं कि 50% के ऊपर आरक्षण ना हो और मेरिट की हो गरिमा, मेरिट को दबाया ना जाए, क्योंकि इस देश को मेरिट की काफ़ी ज़रूरत है, वरना ये मेरिट वाले बच्चे देश छोड़कर चले जा रहे हैं। आज आप देखिए यूएस में जो 34% टॉप सिटीजन्स है वो इंडियंस है, और इसरो या आप नासा देखो वहाँ भी इंडियंस ही है। तो ये हमारे देश के लोग वहाँ जा रहे हैं, हमारे देश हम उसको नहीं समा सकते हैं।
अगर हम मेरिट को बचा के रखेंगे तो यही लोग हमारे देश को प्रगतिशील नेशन बनाने में कामयाब कर सकते हैं। इस मुहिम को कहाँ तक अब तक बढ़ावा मिला, कहाँ तक बढ़ा पाएँ, क्योंकि लगातार जिस तरह से आरक्षण को लेकर लोगों ने लंबी कतारें लगाई, कई किलोमीटर तक चलकर आरक्षण की मांग की और सरकार ने पूरी की है। अभी आप लोगों ने कहाँ तक इसको सरकार को लेकर कहाँ तक पहुँचे हैं? हम लोग ये पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में जब हम कम लोगों ने इस मुद्दे पर बात करी, काफ़ी लोगों को इसके ऊपर भरोसा नहीं था। सबको लग रहा था कि आरक्षण के लिए लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी एक ऐसी संस्था है जो आरक्षण को कम करने के लिए लड़ रहे हैं और हम मेरिट के लिए लड़ रहे हैं। ये पहली बार देश में ऐसा कुछ हो रहा था, तो लोगों ने कहा ये सरकार मानेगी क्या, लेकिन हमने कहा मानना पड़ेगा। शुरुआत में नहीं मानी, लेकिन जैसे जैसे हम चलते गए और कारवां बढ़ता गया, सरकार खुद हमको बुलाई। सरकार ने हमारे साथ में बैठ के हमारी मांगों का निष्कलन करने के लिए बात करी। काफ़ी सारे डिमांड्स हमारे मिनट्स में ले लिए हैं। जीआर आ जाएंगी, हमको भरोसा है कि जीआर आएंगी। जब भरोसा है तो फिर प्रोटेस्ट किस लिए, क्योंकि आपने हाल ही में सीएम से मुलाकात भी की थी। हाँ जी, ये ऐसा है कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज था। जब तक हमारा केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं उसका फाइनल डिसीजन नहीं आता, तब तक सरकार को एक टेम्परेरी सोल्यूशन मांगे थे और वो सोल्यूशन थोड़े बहुत उन्होंने माने हैं, लेकिन वो जब सोल्यूशन पेपर पे आया है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इम्प्लीमेंट होगा तो भी हमारा आंदोलन जब तक 50% आरक्षण नहीं होता चालू रहेगा। क्या ये अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा? हाँ जी, अभी बिल्कुल पूरे महाराष्ट्र में फैल गया है। पिछले हफ्ते से हमारे साथ छत्तीसगढ़ के लोग भी जुड़ गए हैं। आज यहाँ पर दिल्ली से भी कई लोग आए हैं यूथ फॉर इक्वालिटी के। तो ऐसे करते करते हम जानते हैं कि ये पूरी इंडिया में जाएगा। सुधा जी, जब शुरुआत की थी आपने इस मुहिम की, अगर बात करें तो हमेशा आरक्षण के लिए लड़ाई हुई है, लेकिन आपने मेरिट के लिए लड़ाई शुरू की। कितनी मुश्किलें आई? काफ़ी सारी मुश्किलें आई, काफ़ी सारे थ्रेट कॉल्स भी आए हमारे लिए, लेकिन हमने सबको यही बताया कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं और ना ही हम किसी रिलीजन के खिलाफ हैं। हम सिर्फ मेरिट को 50% इक्वालिटी के लिए मांग कर रहे हैं। आपको बाकी 50% में जिसको देना है दे दीजिए, हर धर्म को दीजिए, लेकिन गरीब तक पहुंचे। ये ना हो कि 3 पीढ़ियों से कोई अमीर फैमिली ही इसका लाभ उठाते रहे। तो समीक्षा होने की ज़रूरत भी हमने सरकार से दर्शाई है। युवाओं को किस तरह से संदेश देंगी? युवाओं को हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अपने मेरिट पे भरोसा रखिए। मेरिट ही आपको आगे लेके जाएगा, ना कि आपका आरक्षण। आरक्षण एक क्लचेस की तरह है जो आपको हैंडीकैप बनाते जाएगा और आपको मेहनत करने से दूर रखेगा। तो हम चाहते हैं कि युवाओं को ये आरक्षण की डिमांड नहीं करनी चाहिए, उनको अपनी प्रतिभा पे विश्वास होना चाहिए और प्रतिभा के बलबूते पे ऊपर आना चाहिए। बिल्कुल, प्रतिभा की कदर होनी चाहिए और प्रतिभा के बल पर ही आप सक्सेस को पा सकते हो। आपसे जानेंगे, इस देश की ओर बढ़ेगी शान जब गरीब को मिलेगा सम्मान। कैसे मिलेगा, क्योंकि लोग तो आज आरक्षण की तरफ भाग रहे हैं। तो वही तो है कि सरकार आरक्षण तो दे रही है, लेकिन ये नहीं देख रही है कि एक्चुअली वो गरीब लोग तक पहुंच रहा है कि नहीं। जो लोग 2-3 पीढ़ी से इसका बेनिफिट ले रहे हैं वही आज बेनिफिट ले पा रहे हैं। एक्चुअली तो गरीब लोग तक ये पहुंच ही नहीं रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार इस बात को देखे और जिनको एक्चुअल जरूरत है उनको दे और बाकी 50% मेरिट के लिए रखे, ताकि सबका विकास हो सके। 50% आरक्षण और 50% मेरिट की मांग को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, लेकिन लगता है क्योंकि आज आरक्षण की आंधी में लोग इस पर जो है आपका साथ देंगे? सर, हमको तो एक भरोसा रखना है। बाकी हम मंदिर में जाते हैं, आप भगवान को 2 हाथ जोड़ के क्या बोलते हैं? हम एक विश्वास से जाते हैं। हमको भी यही सरकार से एक विश्वास है कि भाई वो कुछ करेगी और सही मेरिट को चूज करेगी, ना कि पार्शलिटी को। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से आज आरक्षण की आंधी में अब आप लोग मेरिट बचाओ और राष्ट्र बचाओ का जो नारा लेकर निकले हैं, ये आंदोलन कितना कारगर साबित हो रहा है? सर, इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि कारगर साबित होने की शुरुआत हो चुकी है। कारगर साबित होने के लिए समय लगने वाला नहीं है अब, क्योंकि ये एक ऑपरेशन है, एक मोटिव है। जो मोटिव ये देश के भविष्य के बच्चों के लिए है, ना कि किसी धर्म के, ना किसी जात के लिए है। अंग्रेज लोगों की जो पॉलिसी थी इंडिया को तोड़ने की, डिवाइड एंड रूल से, वो अब खत्म होने वाली है। उसकी एक अच्छी शुरुआत आज हो चुकी है सर। तो आपके माध्यम से हम सभी जितने भी देश में जनता है उनको एक हमारा संदेश देना चाहते हैं और एक हमारी एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप सब जुड़िए और ये आंदोलन को एक सफल ऑपरेशन बना के अपने आने वाले पीढ़ी बच्चों के लिए अच्छा भविष्य बनाइए। बिल्कुल, बच्चों के लिए भविष्य बनाए आप सब आरक्षण के लिए। मैडम, क्या कहेंगी, थांबा आज के आरक्षण की मांग को लेकर आप लोग जो है आरक्षण के खिलाफ और मेरिट को बचाने के लिए आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो,
किस तरह से देखती हैं और कितने लोग जुड़े हैं आज आपके साथ? मैम सर हमारे साथ तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे, फिजिकली फाइनेंशियली बहुत लोग हमारे साथ हैं, लेकिन सर ये जो बच्चों पे बहुत अन्याय है, जो बहुत पढ़ के भी पीछे हैं और जो उनको हक मिलने चाहिए वो तो मिलने ही चाहिए और उनके लिए ही है ये फाइट है सर। हम सब पेरेंट्स हैं लेकिन हमारा सबसे बड़ा फाइट आज के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं सर उनके लिए है। बिल्कुल, बच्चों के लिए पेरेंट्स को लड़ना पड़ रहा है आज। सुधा जी, अगर बात की जाए तो इस अभियान में अब तक कितने लोगों ने जो है आपका साथ दिया और कितने लोग जुड़े हैं? जब हम शुरुआत हुए तब हम 5-10 लोग ही थे, लेकिन आज की तारीख में महाराष्ट्र में नागपुर में 1.5 लाख लोग जमा हुए हैं, सोलापुर में 25,000 लोग जमा हुए हैं, मुंबई में काफ़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं। हमारा यही कहना है कि जहाँ प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होती है या प्रोफेशनल बेसिक एजुकेशन आप भले सबको दो, लेकिन प्रोफेशनल में आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और इस देश को प्रोफेशनल क्वालिटी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। तो जो 3000 रैंक वाला, ऑल इंडिया रैंक 3000 वाले को सीट नहीं है, लेकिन कैटेगरी कास्ट के बेसिस पे वो 30,000 ऑल इंडिया रैंक है उसको सीट दिया जा रहा है, तो आप किस क्वालिटी के डॉक्टर बनोगे, किस क्वालिटी का लॉयर बनोगे, आपको किस क्वालिटी का ब्रिज बनेगा इंजीनियर का? और फिर कहोगे आप ब्रिज गिर गया, पेशेंट मर रहे हैं। आप क्वालिटी पे तो देखो। आज मंत्री लोग बाहर के देश में इलाज करने जा रहे, क्यों? उनको अपने देश के डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि सारों को, इस देश को एक क्वालिटी में मेरिट की ज़रूरत है। तो मेरिट को अगर आप यहाँ रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। और कितने लोग बाहर जा सकते हैं? अगर मांग नहीं मानी जाती तो आगे का प्रोटेस्ट किस तरह से? आगे हमको भरोसा नहीं है ये प्रोटेस्ट किस रूप धारण करेगा। ये शायद इसका रूप बदल जाए। आज हम बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं है क्योंकि यहाँ लोग जुड़े हुए हैं। मैं अकेली जुड़ी नहीं हूँ। मैं कितनी भी पीसफुल रहूँ, लेकिन लोग उतने पीसफुल नहीं रह पाएंगे। जवाब आपको दे दूं। मैं नागपुर से हूँ। हर पत्रकार परिषद में और हर जगह यही प्रश्न कुरेद कर अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और ये कहा जाता है कि सरकार ने आपकी मांग नहीं मांगी तो क्या? जो वो चाहते हैं वो हम बोलने वाले नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आज नागपुर में 1.5 लाख लोग जमा। सर, सवाल इसलिए होता है, मेरी भी बात सुन लीजिए। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने कहा इसलिए सवाल होता है क्योंकि ऑलरेडी आप लोग सीएम से मुलाकात कर चुके थे, तो फिर प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है? ऐसी है कि ऑलरेडी आज नागपुर में 1.25 लाख लोग जमा हैं, सोलापुर में 40-50 हज़ार लोग हैं। ये अगर हमारी सरकार ने मांगे नहीं मांगी तो जितने महाराष्ट्र में कोर कमेटी के लोग हैं, क्योंकि ये टोटली गैर राजनीतिक संगठन है, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर नेता नहीं है। हर शहर में किसी ने इसमें अपना स्वतंत्रता उसका चार्ज लिया और वो स्वयं स्फूर्ति से आगे आके काम कर रहे हैं। लेकिन इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि यहाँ सारे प्रबुद्ध, पढ़े लिखे, सच विचार बुद्धि वाले लोग हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ की रोटी सेकते होंगे, लेकिन समाज के लिए क्या अच्छा है ये सारे जितने शहर के टॉप क्लोज लीडर है उनको मालूम है। उनका एक कोर कमेटी का मीटिंग 10-15 दिन या 20 दिन के अंदर होगा, उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जो मध्य प्रदेश में हुआ वो भी महाराष्ट्र में हो सकता है, नहीं होगा ऐसा कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि ये आंदोलन नहीं है जिसे कुचला जाएगा। ये अभियान है, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारे ध्येय की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि ये आंदोलन और अभियान की लड़ाई है, क्योंकि आरक्षण के लिए आंदोलन हुआ है और आप मेरिट को बचाने के लिए अभियान कर रहे हैं, तो दोनों की लड़ाई में इसलिए सवाल उठते हैं कि आखिर लड़ाई कब तक ऐसे रहेगी, कब आखिर जो प्रतिभाएं हैं, जो टैलेंट है, उनको न्याय कब मिलेगा? हम चाहते हैं, अभी हमने ऑडियो दिखाया था, हम चाहते हैं कि मोदी जी ने जो अपनी बात बिहार में कही थी कि 50% के आरक्षण की सीमा नहीं लांघी जाएगी, तो वो आरक्षण के लिए और देश बचाने के लिए वो आगे बढ़ेंगे। उनका खुद का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ तो हम देने तैयार है, लेकिन सबके विकास के लिए आप किसी को दलित के लिए, किसी वोट बैंक के लिए किसी की थाली नहीं छीन सकते। और हमारा टोटल मांग 50% आरक्षण के विरुद्ध हम कभी भी नहीं थे, आज भी हम चाहते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि गवर्नमेंट सर्वेक्षण करें, ये पूरा निरीक्षण करे, एक एनालिसिस करे कि गए 70 सालों में जो आरक्षण हुआ उसकी नीति, उसका फ़ायदा कितने चंद कुछ मुट्ठीभर लोगों को, स्वार्थी नेताओं को या बड़े रईसों को हुआ। जो सही में दलित लोगों ने आरक्षण प्राप्त किया, क्या उन्होंने अपने समाज के लिए लोगों को छोड़ दिया? क्या उन्होंने कहा, किसी कलेक्टर ने कहा या किसी रामविलास पासवान, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी कलेक्टर ने आरक्षण लेने के बाद कहा कि अब मेरे बेटे को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, मेरे समाज के सही में वंचित और शोषित को ये आरक्षण दिया जाए?
कुछ पर्टिकुलर पढ़े लिखे लोग ही वो आरक्षण को ले रहे। और सबसे दर्द और दुख की बात ये है कि जो लोग आरक्षण की फैसिलिटी लेते हैं वो अपने समाज से दूर जाके सवर्णों के साथ खुले प्रवर्ग में रहना रखते हैं और अपने लोगों को भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी देश की त्रासदी है। सर, आपने कहा नागपुर में 1.25 लाख लोग आज जो है इस अभियान के तहत काम कर रहे हैं। आज मुंबई में कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? देखिए, जाने अनजाने और दिल से काफ़ी लोग जुड़े हैं। मुंबई की अपनी मेट्रो सिटी की एक अपनी लिमिटेशंस हैं। जैसे मैं नागपुर से यहाँ 1.25 घंटे में आज सवेरे आ पाया, लेकिन पनवेल से निकल के मुंबई आने में समय लगता है। और ये मैंने जैसा आपको कहा, ये अभियान है, आंदोलन नहीं है जो उग्र होगा या कुचला जाएगा। तो हम तो सोचते हैं 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, हम हर सवर्ण से, हर शोषित से, हर दलित से, हम सबसे मिलके उसको ये मुहिम, ये अभियान के बारे में समझा रहे हैं कि हम आप सही में आप में से जो रियली नीडी लोग हैं उनको ढूंढ के निकालो, उनको आरक्षण देने की व्यवस्था करो, उनका उत्थान की व्यवस्था की जाए। कुछ चंद लोगों के मुट्ठी में ये आरक्षण का जो फ़ायदा जा रहा है उससे वो परकोलेट होकर नीचे के आदमी तक पहुँचे, यही हमारी इच्छा है। सर, आपने अपने स्पीच में कहा कि डेली हम जो सीएम, जिस प्रभाग के सीएम विधायक हैं वहाँ से आप रहते हैं, आपने कहा हम 5 लोग डेली जाते हैं, उनके जो करीबी हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं। जी, इसलिए ऐसा हुआ कि महाअभियान जो अभी महासंपर्क अभियान जो सीएम साहब चला रहे हैं, तो ये हमारे ख्याल में है कि कई जगह मिनिस्टर सीएम साहब को सिक्योरिटी वजह से या कोई वजह से लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है। तो हमारी मांगे उन तक कैसे पहुँचे? तो हर नेता का कोई राइट हैंड, कोई लेफ्ट हैंड होता है, तो हम उनको जाके बताते हैं। अच्छा, वो लोग खुले दिल से हमारे साथ आ नहीं सकते, लेकिन उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनकी पिताजी, उनके बेटे, उनके घर में डिस्कशन होता है कि ये लोग जो आके गए, इनकी मांगे जायज़ है और ये मांग जरूर, फॉर एग्जांपल हम सवर्ण या खुले प्रवर्ग से या अत्यधिक आरक्षण के विरोधी होने की वजह से ये फिर वो सीएम को जाके बताते हैं, अरे ये तो संघ वाला था, ये तो जनसंघ वाला था, ये बीजेपी वाला था। लेकिन ये आज अपने खिलाफ, अपने जो अत्यधिक आरक्षण के खिलाफ में एक मुहिम चल रही है, ये स्लोली आगे बढ़ रही है। अपने खुद के पार्टी को, आज मैं खुद बड़ा बीजेपी का, मैं जनसंघ के साइड से जुड़ा हुआ, लेकिन आज मैं जो गवर्नमेंट ने किसी व्यक्ति या जाति को सपोर्ट करने के लिए, उनकी वोट बैंक के लिए जो अत्यधिक आरक्षण किया, उसका मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ। बिल्कुल। आज महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो अभियान जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की है, लेकिन जहां राजनीतिक पार्टियों की अगर बात की जाए, इन्होंने कहा कि सीएम के जो खास लोग हैं उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन आज अभियान के साथ साथ महासंपर्क यात्रा निकाली जा रही है, जन आदेश यात्रा निकाली जाती है। सुधा जी, जैसे सर ने कहा कि हम रोज 5 लोग जाकर मिलते हैं, क्या मुंबई में भी ऐसी कोई शेड्यूल बनाई गई है आप लोगों द्वारा? मुंबई में हम काफ़ी सारे समाज की को जाके मिलते हैं, लेकिन मुंबई में जैसे नागपुर एक शहर है, यहाँ आप बोलो कि अंधेरी एक शहर है, विलेपार्ला एक शहर है, तो एक शहर अंधेरी की अकेले की शहर तादाद जो है नागपुर के पूरे सिटी के बराबर है। तो हमको हमारी लिमिटेशन थोड़ी ऐसी होती है कि हर एक स्टॉप पे हमको अलग अलग समाज के 4 ऑर्गेनाइजेशन मिलती है और हम जाकर उनसे बात करते हैं। कई लोग इससे जुड़ जाते हैं, कई लोग इससे कन्विंस हो जाते हैं कि आपकी लड़ाई है जो सही मायने में सही है, हम फंडिंग कर सकते हैं, लेकिन जुड़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं, क्योंकि मुंबई एक फास्ट सिटी है। मुंबई में काफ़ी लोगों के पास वक्त नहीं होता, सुबह अर्ली होती है और रात उनको अपने टैलेंट की इच्छा नहीं कि आगे जाए। सर, आपको सपोर्ट तो कर सकते हैं लेकिन फ्रंट पे नहीं आएंगे। एग्जैक्टली, हाँ, यही हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि मुंबई के सारे लोग भी हमारे सपोर्ट में आ जाएं। कई सारी संस्था, जहाँ जैसे महेश्वरी समाज है, अग्रवाल समाज है, कई मुस्लिम समाजों ने भी हमको अच्छी तरह से सपोर्ट किया है। हम चाहते हैं कि नागपुर में 61 तरीके के समाज ने उनको प्रोत्साहन दिया, वैसे मुंबई में भी 61 into 100 होना चाहिए यहाँ पर, जो हो नहीं पा रहा है। तो लोग आगे आ जाए और हमारे हाथ बढ़ाए। बिल्कुल हाथ बढ़ाए, क्योंकि आज टैलेंट को बढ़ावा देना सबसे बड़ी ज़रूरत है। आरक्षण के तहत पे आपको एडमिशन और नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन जो टैलेंटेड लोग हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने अच्छा मार्क्स लाया है, उनको कहीं ना कहीं आरक्षण के बीच में दबना पड़ता है, और जिसको लेकर इन लोगों ने एक अलग अभियान छेड़ा है, लोगों को, युवाओं को, छात्रों को जागरूक करने का। क्योंकि मेरिट बचाओ राष्ट्र बचाओ के अभियान के तहत ये पूरे देश में काम करने के लिए आज एकत्र हुए हैं और मुंबई के आज़ाद मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनकी मांग है कि सरकार 50% से ज़्यादा आरक्षण न दे, 50% तमाम सभी लोगों को आरक्षण दे और 50% मेरिट पे रखे, ताकि लोगों को उचित स्थान और जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, वो भारत के काम आ सके।
कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।